जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन.com में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ, हम बात करें कक्षा 10 विषय गणित का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का पेपर लेकर आए हैं दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम बोर्ड में बहुत ही मददगार होगा दोस्तों, बहुत ही मददगार हेल्पफुल होगा दोस्तों। आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे पेपर में क्या करना होता है, कैसे प्रश्न बनते हैं। आप लोग वीडियो को हमारे पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में मदद मिलेगी। आप ये भी देखेंगे प्रश्न कहाँ से कैसे बनता है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, सब बताएंगे दोस्तों आप लोगों को। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए पूरा वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। हर एक विषय का, हर एक पेपर का वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। इन सभी का जितने भी हम वीडियो दे रहे हैं पेपर का, सबका सलूशन भी लेकर आएंगे। इसलिए हम आप लोगों को बार बार करें कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंचे। ठीक, अब कक्षा 10 ध्यान से सुनिएगा। पूर्णांक 70 का रहता है दोस्तों। समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट आप लोगों को सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को पेपर करते समय कोई भी गलतियाँ या फिर मिस्टेक ना हो। सभी प्रश्न अनिवार्य है दोस्तों। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं दोस्तों। आप लोग यदि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से कर लिए तो आप लोगों को 95% प्लस नंबर लेकर आने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। जिनके उत्तर OMR शीट पर देने होते हैं, ठीक, OMR शीट पर देने होते हैं। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, वाइडनर आदि का प्रयोग न करें। ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उस पर काट पिट मत करिएगा, ना तो इरेजर यूज करिएगा, ना तो ही वाइडनर। खंड ब में 50 अंक के संक्षेप उत्तर प्रकार का वर्णनात्मक प्रश्न है दोस्तों। खंड ब में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित रहते हैं दोस्तों। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पर इस पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। ये बात बहुत ही अच्छी है दोस्तों कि यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, लास्ट में करिएगा। अगर समझ में आए तो उस समय बच्चे, इसलिए आप लोग टाइम की ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइम खराब मत करिएगा उस समय। खंड आ में देखिए दोस्तों प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों 20 नंबर का आता है। आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से करिएगा दोस्तों, क्योंकि एक नंबर से बूंद बूंद से दोस्तों घड़ा भरता है। एक नंबर आप लोगों को हेल्पफुल होगा, मददगार होगा दोस्तों, जिससे कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर लेकर आएंगे। ठीक, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके भी जो भी प्रश्न करेंगे उसके सम्मुख आपका नंबर लिखा रहेगा, कौन सा कितने नंबर का है। 731/735 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। कौन सी अंक की संख्या होगी दोस्तों? ऑप्शन दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। इन चारों में से एक सही होगा, जिससे आप लोगों को OMR शीट में भरना रहेगा। ठीक, बिंदुओं S, Y और -S, -Y के बीच की दूरी होगी। A दिया है 2 ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, B दिया है 4 ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, C दिया 2 √S स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, D दिया 4 √S स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीके दोस्तों। आप लोग ये सब प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान ये सब फार्मूले याद करिए रहिएगा, जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पास पहुंचे। हम आप लोगों के लिए एक से बढ़ के वीडियो लेकर आएंगे। जितने भी पिछले साल पेपर है सब आपको हम सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। तीसरा दिया, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो कठिन है। पहला 0, B 1, C 2, D 8। चौथा दिया दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। A दिया Q - A, B दिया Q + 1, C दिया 2Q, D दिया 2Q + 1। पांचवा देखिए, यदि sin A + B बराबर √3/2 और cos A - B बराबर √3/2 तो A और B के मान क्रमशः होंगे। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लोग दोस्तों। छठा दिया 1 - tan² 30/1 + tan² 30 का मान होगा। बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। सातवां देखिए, यदि समीकरण S² - 4S + K = 0 का मूल 6 है तो K का मान ज्ञात कीजिए। विविध करके लगाइए, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। संख्या क्रमशः होगी। बहुत ही सरल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात होगा।
9:11 बी, 11:9 सी, 3:19 डी, 19:3। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया लंब की माप होगी √3/a मात्रक, बी 3/2 a मात्रक, सी 3/4 a मात्रक, डी 3/4 a मात्रक। 11वां देखिए दोस्तों, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, डी दिया 3/32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग ध्यान देखिए दोस्तों, प्रश्न कहाँ से कैसे बनते हैं, प्रश्न कहाँ से कैसे बनते हैं विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अगला दिया, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर लंब भुजा की माप होगी। आप लोग अच्छे से देखिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहाँ से कैसे बन रहे हैं। समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, CD स्क्वायर का मान होगा। आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी देखिए, प्रश्न भी देखिए और कॉपी पर सॉल्व भी करिए दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल होगा। 16वां दिया 3, 4, 6 और यश का समांतर माध्य 5 है, तो यश का मान होगा। 17वां दिया द्विघात समीकरण यश -1/x=1 का व्युत्कर होगा। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है। बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, संचय बारंबारता, वर्ग अंतराल, बहुलक क्या है दोस्तों। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आइए दोस्तों, अब 2-2 नंबर के खंड डब्बा में आइए, 2-2 नंबर के रहेंगे खंड डब्बा। सभी प्रश्न 2 नंबर के हैं दोस्तों। बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। ख देखिए, x और 1/s का माध्यम है, s³ और 1/s³ का माध्य ज्ञात कीजिए। यदि tan 2a = cot a -18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। दिया गया है HCF 255, 867 = 51, तो LCM 255, 867 का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √2x अपरिमेय संख्या है। ये हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। निम्नलिखित प्रणाली से बहुलक ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा पहले त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कोण समकोण है और BD AC पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि AB² = AC × AD। पूर्णतः की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये सभी 4-4 नंबर का है दोस्तों, 4-4 नंबर विशेष ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। अगला देखिए दोस्तों 6 नंबर का। निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को हल कीजिए। अथवा 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा अवशेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से अवशेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का दोस्तों, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो तो हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर से अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अथवा एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
31 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, जिन बच्चों को इंग्लिश में करना इंग्लिश में दिया रहता है पीछे दोस्तों। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे जिससे कि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है दोस्तों, एक ही टारगेट है कि इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 95% नंबर लेकर आना है। 95% प्लस नंबर लेकर आना है दोस्तों, लेकर आना है। ठीक, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। जय हिंद दोस्तों।